कुछ देर बाद फातिमा घर के कामों में लग जाती है। बिंसो अपने घर चला गया था और उसी दौरान जैस फातिमा के पास आता है और कहता है, मुझे लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। जैस की बात सुनकर फातिमा पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर थोड़ी सोचकर उसे उसकी मर्जी से जीने की इजाजत दे देती है। रात होते ही बिंसो वापस आता है और फातिमा के साथ फिर से संबंध बनाता है। उस दौरान फातिमा उसे बताती है कि जैस को लड़के पसंद हैं और उसे हमारे बारे में भी सब पता चल चुका है, लेकिन हम फिर भी सब कुछ छुपाकर करेंगे ताकि जैस को तकलीफ ना हो। बिंसो उसकी सारी बातें मान लेता है। रात के बाद वह चुपचाप जैस के कमरे में जाकर सो जाता है। जैस के मन में बिंसो के लिए प्यार था, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे ये बात कह सके। अगले दिन दोनों लड़के एग्जाम देने कॉलेज जाते हैं। लौटने पर जैस की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। फातिमा फौरन उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां इलाज शुरू होता है। जैस को बचपन से दिल की बीमारी थी, इसलिए कभी कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाया करती थी। बिंसो भी अस्पताल पहुंचता है और फातिमा उसे जैस की बीमारी के बारे में बताती है। ये जानकर बिंसो हैरान रह जाता है। कुछ दिनों में जैस की तबीयत ठीक हो जाती है और वह बिंसो के साथ बाहर घूमने चला जाता है। उधर फातिमा जैस के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे जैस का मोबाइल मिल जाता है। उसमें बिंसो की ढेरों तस्वीरें थीं, कुछ तो बिना कपड़ों की भी। सब देखकर वह समझ जाती है कि जैस बिंसो से प्यार करता है। शाम को जब दोनों लड़के वापस आते हैं तो फातिमा बिंसो को एकांत में ले जाकर कहती है, अब मैं तुमसे रिश्ता नहीं रख सकती, क्योंकि जैस भी तुमसे प्यार करता है। यह सुनकर बिंसो हैरान रह जाता है। फातिमा कहती है, अगर तुम मुझे सच में खुश देखना चाहते हो तो जैस से प्यार करो, लेकिन बिंसो ऐसा करने से इनकार कर चला जाता है। उसके जाने के बाद फातिमा जैस को सब सच बता देती है कि उसे सब पता चल चुका है और इसी वजह से उसने बिंसो से रिश्ता तोड़ दिया। दोनों माँ बेटा बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक जैस की तबीयत फिर बिगड़ जाती है और फातिमा और बिंसो मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। इस बार जैस की हालत और भी खराब थी, जिससे दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन इलाज के बाद जैस फिर से थोड़ा स्वस्थ हो जाता है और घर आ जाता है। जैस के सोते वक्त फातिमा और बिंसो फिर से पास आ जाते हैं और उनके बीच फिर से संबंध बनते हैं। धीरे धीरे जैस ठीक होने लगता है। फातिमा और बिंसो उसे घुमाने ले जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वह खुश रहे, और वाकई जैस भी धीरे धीरे फिर मुस्कुराने लगता है। एक दिन फातिमा बिंसो से कहती है, अस्पताल वालों का कहना है कि जैस के पास ज्यादा वक्त नहीं है, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उसका दिल रख लो, उसके साथ वो रिश्ता निभाओ जिससे वह इस दुनिया से सुकून के साथ जाए। बिंसो पहले तो बहुत असमंजस में पड़ जाता है। उसे किसी लड़के के साथ रिश्ता बनाना मंजूर नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि वह आखिरकार राजी हो जाता है। फातिमा जैस से भी बात करती है। शुरू में जैस भी इनकार करता है, लेकिन जब माँ बार बार समझाती है तो वह भी मान जाता है। उसे भी पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसकी माँ सिर्फ उसे खुश देखना चाहती है। दोनों की सहमति के बाद फातिमा जैस का कमरा सजाती है ताकि दोनों को कोई कमी महसूस न हो। रात को बिंसो जैस के कमरे में जाता है और दोनों साथ वक्त बिताते हैं। कुछ दिनों बाद जैस की तबीयत फिर बिगड़ जाती है और इस बार उसका दिल जवाब दे देता है। जैस की मौत से फातिमा पूरी तरह टूट जाती है। वह बहुत दिन तक गुमसुम रहने लगती है। एक दिन बिंसो उसके पास आता है और जैस की लिखी एक डायरी उसे दिखाता है। डायरी में जैस ने अपनी अंतिम इच्छाएं लिखी थीं, जिनमें एक इच्छा ये भी थी कि उसका दोस्त बिंसो उसकी माँ फातिमा से शादी कर ले। कहानी के अंत में फातिमा और बिंसो जैस की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और शादी कर लेते हैं।